वेलकम बैक दोस्तों। नाउन के इस अनदर सेशन में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में नाउन के कुछ पार्ट्स 5 पार्ट्स के बारे में जाना था और नाउन्स जितने भी डेफिनेशन है उसके बारे में जाने थे। लेकिन आज हम इस सेशन में आज नाउन को पूरा ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन के 5 पार्ट्स हैं। जितने भी थे वो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरे की बात करें कॉमन नाउन, तीसरा में जो था हमारा कलेक्टिव नाउन और चौथा में था एब्स्ट्रैक्ट एंड पांचवा में आपको पता ही होगा मटेरियल। और अभी जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार हम देखते हैं कि कितने हैं। इसमें हमारे जो है वो 3 प्रकार के हैं। ओके, तो ये देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला प्रॉपर नाउन जो कि पिछले में भी है, सेकंड में काउंटेबल नाउन एंड थर्ड में हमारा आ गया अनकाउंटेबल नाउन। तो इसमें क्या किया गया है कि जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन बना दिया गया है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया है। तो ये समझने के लिए अच्छे से कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन बना दिया गया है और अब्स्ट्रैक्ट को मटेरियल को अनकाउंटेबल में रखा गया है, क्यों और कैसे, तो ये समझने के लिए चलते हैं। इसके पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि काउंटेबल, मैं उससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ, क्योंकि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन की अगर बात करें तो ये गिना जा सकता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन की बात करें तो इसे गिना नहीं जा सकता, इसीलिए इसे अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। तो पहला हम देख लेते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा था, फिर भी एक बार बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ओके, जो कि पर्टिकुलर थिंग को इंडिकेट करता है। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सेम एग्जांपल्स है, राम, गीता, इंडिया, पटना, टॉम, यमुना, जो कि पर्टिकुलर नाम है। ओके, तो हम इसे प्रॉपर नाउन में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमारा काउंटेबल नाउन में क्या है, जो कि काउंटेबल नाउन से रिलेटेड है। चलिए इसका कुछ डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। ओके, अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो जिस संख्या को गिना जा सकता है वह गणनीय संख्या कहलाती है, यानी काउंटेबल नाउन कहलाती है। ओके, मतलब जिस नाउन को हम गिन सकते हैं ना वो काउंटेबल नाउन में रखा गया है। जैसे कि काउंटेबल नाउन में 2 नाउन को रखा गया है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को दोनों को काउंटेबल नाउन में रखा गया है। ओके, तो एग्जांपल्स आपको पता चल जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। आपका काव हो गया, जो कि डॉग हो गया, क्लास हो गया, मैन हो गया, लेग, ये सारे हैं मिक्सचर ऑफ कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, जो कि अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड है, जिसे गिना नहीं जा सकता है। ओके, इसका डेफिनेशन की अगर बात करें तो द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। ओके, अगर हिंदी मीनिंग की बात करें, जिस संख्या की गणना नहीं की जा सकती उसे अगणनीय संख्या कहते हैं, मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑयल, वाटर, ऑयल को हम गिन नहीं सकते हैं, वाटर को भी हम गिन नहीं सकते हैं, राइस को भी गिन नहीं सकते हैं, ब्रेड, बटर, फ्लोर, व्हीट, ब्रास, सिल्वर, लव, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ट्रूथ, बॉयहुड, काइंडनेस, ये क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट में आते हैं ये सारे। अगर ऑयल की बात करें तो मटेरियल, बॉयहुड की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट, गुडनेस एब्स्ट्रैक्ट, जो कि फीलिंग्स हैं, ये सारे गिने नहीं जा सकते हैं। इसको अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। दोस्तों चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि बहुत ही आपके लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहले उसके पहले हम एक्सरसाइज कर लेते हैं।
कुछ उसके एक एग्जांपल लेते हैं और पता करते हैं कि इसमें कौन काउंटेबल है, कौन अनकाउंटेबल है, कौन सी प्रॉपर नाउन है। ओके, अगर मिस्टर चोपड़ा की बात करें, अगर मिस्टर चोपड़ा की बात करें तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, जो कि आपको अच्छे तरह से पता होगा, जो कि आपको अच्छी तरह से पता होगा, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। अगर मैन की बात करें तो ये भी आपको अच्छी तरह से पता होगा कि एक काउंटेबल नाउन है। ओके, ये कॉमन नाउन जो है काउंटेबल नाउन में इसको एडजस्ट किया गया है, दोनों को, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को। तो अगर हम उस तरीके से बात करें तो ये जो मैन है हमारा कॉमन नाउन हो गया, लेकिन इस फॉर्मेट में हमारा काउंटेबल नाउन हो गया क्योंकि हम मैन को गिन सकते हैं। ओके, ग्रेट तो हमारा एडजेक्टिव है, वो हम एडजेक्टिव सेशन में पढ़ेंगे। अगर नॉलेज की बात करें, नॉलेज हमारा हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि इसे गिन नहीं सकते हैं। ओके, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कुछ नोट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर नाउन हम पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या है वो देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या है ये, कि नोट्स क्या है। We do not use a and n before an uncountable noun, and also there is no plural form of uncountable noun. If it is, then the meaning would be changed. इसका मतलब होता है कि हम लोग ए एन का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं कर सकते क्योंकि वो गणनीय संज्ञा नहीं है। ओके, अगर वह गणनीय, अगर हम ए एन का अगर यूज हो भी रहा है तो उसका मतलब और मीनिंग चेंज होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अ वाटर, पानी को हम गिन नहीं सकते हैं तो हम अ वाटर नहीं लिख सकते, इसलिए ये गलत होगा। ओके, अ ऑयल, ऑयल को भी हम गिन नहीं सकते हैं तो एक ऑयल लिखना सही नहीं होगा, तो ये भी गलत होगा। ऑयल्स, हम इसे प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं क्योंकि ऑयल एक मटेरियल नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ओके, तो यह अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, इसीलिए प्लूरल फॉर्म नहीं होगा इसका, तो ये भी गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वीट, ये भी हमारा प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। ओके, तो वाटर को हम वाटर लिख सकते हैं, ऑयल को ऑयल लिखना पड़ेगा, ऑयल्स को सिर्फ ऑयल लिखना पड़ेगा, व्हीट्स को सिर्फ व्हीट लिखेंगे तो सही हो जाएगा। ओके, तो ए एन समझ में आ गया होगा। तो ए एन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कहाँ यूज करना है नाउन के पहले और कहाँ नहीं करना है। ओके, काउंटेबल नाउन के पहले करना है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करना है। तो ये हम लोगों ने अनकाउंटेबल का रूल देखा था, लेकिन चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में काउंटेबल नाउन का रूल देख लेते हैं कि वो क्या है। ओके, तो ये है आपका, वी यूज ए एंड एन बिफोर द काउंटेबल नाउन एंड देयर इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द काउंटेबल नाउन। ओके, मतलब ए एन का इस्तेमाल हम काउंटेबल नाउन के पहले कर सकते हैं और इसका प्लूरल फॉर्म होता है। तो एग्जांपल्स में चलिए देख लेते हैं क्या है। अ बॉय हम लिख सकते हैं एक लड़का, जिसे हम गिन सकते हैं अ बॉयज, ये भी गलत है। ओके, ये सॉरी मैंने लिख दिया था, ये अ बॉयज नहीं होगा, सिर्फ बॉयज होगा, क्योंकि अगर हम प्लूरल के पहले हम काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी वो प्लूरल है। और एक लड़के ऐसा नहीं लिख सकते, एक लड़का लिख सकते हैं। तो बॉयज जो है ना, अगर ए लगाना है तो एस को हटाना पड़ेगा। ओके, अगर एस को रखना है तो ए को आपको हटाना पड़ेगा। ओके, तो ये एंट्री में मिस्टेक के कारण ऐसा हो गया था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। एन ऑन्ट, जो कि सही है, एक चींटी हम लिख सकते हैं। एंड्स, बहुत सारी चींटियाँ लिख सकते हैं क्योंकि हम उसे गिन सकते हैं। दोस्तों एक वेरिएंट है ब्रेड के बारे में। अगर हिंदी भाषा की बात करें, अगर हिंदी मीनिंग की बात करें, ओके, तो ब्रेड जो है वो एक गणनीय संज्ञा है, मतलब काउंटेबल नाउन है हिंदी में, जिसे हम गिन सकते हैं। अगर हमें रोटी मांगनी है, ब्रेड मांगनी है मॉम से, तो हम बोल सकते हैं मॉम एक रोटी चाहिए, 2 रोटी चाहिए, 3 रोटी चाहिए। लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो अ ब्रेड, 2 ब्रेड हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, तो हमें अगर अगर अब ब्रेड कहें तो ये हमारा गलत होगा,
ये हम नहीं बोल सकते हैं। तो हमें क्या बोलना होगा, अ पीस ऑफ ब्रेड। अगर मांगना भी है तो ऐसे बोलना है आपको, मोम आई नीड अ पीस ऑफ ब्रेड। तो ये फॉर्म जो होगा वो सही होगा। ओके, तो ये हम, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नॉन है, तो हाँ ब्रेड को हम अब ब्रेड हम नहीं बोल सकते हैं। ओके, अ पीस ऑफ ब्रेड बोलना पड़ेगा। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा नाउन। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आगे का वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही डालूंगा। बाय बाय, थैंक यू।